नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जमीन के लालच में बड़े भाई ने कूट रचित दस्तावेज बनवाकर छोटे भाई और बहन के हक पर डाला डाका। राजस्व अधिकारियों की भूमिका लग रही है संदिग्ध। बालाघाट जिले के किरनापुर मुख्यालय में छोटे भाई बहन के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है। बड़े भाई प्रेम किशोर जांगेड़ ने अपनी मां के नाम रजिस्टर्ड जमीन को उनकी मृत्यु उपरांत कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अपने बेटे रोहित जांगेड़ के नाम करवा ली। इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार RI और पटवारी की भूमिका संदिग्ध बन गई, क्योंकि तत्कालीन तहसीलदार ने पहले भूमि हस्तांतरण को विवादित बताते हुए प्रकरण को खारिज कर दिया था, किंतु कुछ समय बाद इसी विवादित प्रकरण को अविवादित मानकर मृतिका इंदुबाई जांगेड़ की भूमि उसके नाती यानी प्रेम किशोर के बेटे के नाम हस्तांतरित कर दी गई, जहां पर किरनापुर निवासी RTI एक्टिविस्ट राहुल सारंगपुरे ने संदिग्ध मामले के समस्त दस्तावेज सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त किए और मामले की जांच के लिए SDM कलेक्टर से लेकर मुख्य सचिव भोपाल से शिकायत की है। राहुल सारंगपुरे के बताए अनुसार इंदुबाई जांगेड़ की मृत्यु 16 मई 2023 को हुई थी। तब तक उक्त जमीन इंदुबाई के नाम से ही थी। इसके बाद प्रेम किशोर जांगेड़ ने पुरानी तारीख 10 अप्रैल 2023 में ग्रीन पेपर पर एक वसीयतनामा बनवाकर उसमें अपनी मृतक मां के नाम से फर्जी अंगूठा लगवाकर नोटरी से रजिस्टर्ड करवाकर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए, जबकि नियमानुसार ग्रीन पेपर पर बनाए गए किसी भी प्रकार के न्यायालयीन दस्तावेज मान्य नहीं होते। तहसीलदार RI और पटवारी ने भी इस अमान्य वसीयतनामे को मंजूरी देते हुए इंदुबाई के नाम की जमीन प्रेम किशोर के बेटे रोहित के नाम हस्तांतरित कर दी। राहुल सारंगपुरे के अनुसार यदि यह भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया इंदुबाई के जीवित रहते दोनों बेटों और बहन के नाम से होती तो शासन को 6% स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त होती, किंतु उस फर्जीवाड़े के द्वारा शासन को भी राजस्व का नुकसान हुआ है। अपना नाम बता दीजिए। राहुल सारंगपुरे। अच्छा, ये तहसील कार्यालय किस संबंध को लेके आया है? तहसील कार्यालय में एक वसीयत हुई थी। ये तत्कालीन तहसीलदार पूर्णिमा भगत के समय का मामला है, जिसका प्रकरण क्रमांक है 112/2023-24। इसमें जो है तहसीलदार पूर्णिमा भगत द्वारा अपने पावर का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से एक वसीयत पास की गई है। जो वसीयत एक दादी ने अपने नाती के नाम से की। दादी इंदू जांगड़े है और उसने अपने नाती के नाम से वसीयत की है। और ये वसीयत में मुख्य बिंदु है कि दादी के मर जाने के बाद यानी उसकी मृत्यु के उपरांत फर्जी दस्तावेज लगाकर इस वसीयत को तहसील कार्यालय में पेश किया गया। यानी उसकी दादी मर चुकी थी और वसीयत तब तक नहीं बनी थी। उसके मरने के बाद ये वसीयत बनी है और इस वसीयत में फर्जी अंगूठा लगाया गया है। और इस प्रकरण में मुख्य बात यह है कि इंदू जो वसीयत करता है इसके 3 वारसान हैं और उन 3 वारसानों को दरकिनार करके ये फर्जी आदेश किया गया है, जिसकी पूर्ण जानकारी तत्कालीन तहसीलदार पूर्णिमा भगत को थी। इस प्रकरण में प्रकरण क्रमांक 112/23-24 में पूर्णिमा भगत ने खुद लिखा है दिनांक 2/5/24 को। इसी तारीख में पूर्णिमा भगत ने खुद लिखा है कि यह प्रकरण जो है विवादित प्रकृति का है। अब जब प्रकरण विवादित प्रकृति का है तो ऐसा क्या हुआ 5/2/2024 के बाद कि इस विवादित प्रकरण पर इन लोगों ने आदेश जारी कर दिया और भूमि का हस्तांतरण कर दिया। तो इस पूरे प्रकरण में हमने आवेदन देके माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि इस प्रकरण को स्वयं संज्ञान लेकर खुद समीक्षा करें माननीय कलेक्टर महोदय से
और माननीय मध्य प्रदेश शासन। इस प्रकरण में ये व्हील जो फर्जी व्हील बनी है, इसमें मुख्य भूमिका प्रेम किशोर जांगड़े की है और व्हील जो पास हुई है रोहित जांगड़े के नाम से हुई है। और रोहित जांगड़े और प्रेम किशोर आपस में पिता और पुत्र हैं और रोहित जिन्होंने व्हील बनाई है इंदू जांगड़े, उनका नाती है। और इंदू जांगड़े के 3 वारसान, एक प्रेम किशोर जांगड़े, कौशल्या और महेश, ये 3 वारसान थे। इन तीनों वारसान में कौशल्या और महेश, इनको संपत्ति से बेदखल किया गया है इस व्हील में। और महेश की बेटी, महेश एक जो छोटा भाई है, इसकी बेटी को भी बेदखल किया गया है। इस संपत्ति को रोहित के नाम से ट्रांसफर करने से महेश के परिवार को संपत्ति से बेदखल किया गया है। और इस फर्जी व्हील को तैयार करने में प्रेम किशोर जांगड़े की मुख्य भूमिका है और साथ में तत्कालीन तहसीलदार पूर्णिमा भगत और आरआई और चुमेश मोहारे, ये तीनों लोगों की मुख्य भूमिका इस प्रकरण में है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की स्वयं संज्ञान ले और समीक्षा करें। अशोक मोटवानी की रिपोर्ट।